मुझे वहाँ अकेला छोड़कर यहाँ क्या देख रहे हो? राजप्रसाद की सीमा। उसमें देखने जैसा क्या है? कल शोभा यात्रा होगी होगा। कल प्रथम बार मैं राजप्रसाद की सीमा पार जाऊंगा। क्या? तुम आज तक कभी राजप्रसाद के बाहर नहीं गए? नहीं। अर्थात राजप्रसाद के बाहर की सृष्टि के बारे में तुम जानते ही नहीं? जानता हूँ ना, गुरुओं से, वेदों से, उपनिषदों से, अतीत की कहानियों से, मन की आंखों से इस खूबसूरत सृष्टि को देखा है। पर कल प्रत्यक्ष अनुभव होगा। कल प्रथम बार नगर के द्वार मेरे लिए खुलेंगे। कल मैं अपनी प्रजा से मिलूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अतिथि देवो भव। पूरी सावधानी रखी है ना महामंत्री? जी महाराज। युवराज सिद्धार्थ इस मार्ग से यात्रा करेंगे। वहाँ चारों ओर सुगंधित फूल, हंसते चेहरे और प्रसन्नता का संगीत होगा। चारों ओर युवा जगत ही दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे उन्हें दुख पहुंचे। युवराज, जब आप महाराज बने तो मुझे अपना रक्षक बना लेना। सुना है कपिल वस्तु के लोग तुरंत अपने हृदय में किसी को नहीं बताते, पर तुम तो अभी से इनके हृदय पर राज कर रहे हो। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? हमारी बच्ची का चीता उठा कर ले गया। कब? बस थोड़ी देर पहले युवराज। तब तो निकट ही होगा। चलो चलो। युवराज, आप यात्रा छोड़कर नहीं जा सकते। ये समाचार सुन मैं रुक भी नहीं सकता। महाराज सुनेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। आप चिंता न करिए, मैं और देवता युवराज के साथ जाते हैं। आप राजप्रसाद जाइए। चल। क्या चीते यहाँ अधिकांश देखे जाते हैं? नहीं युवराज, कुछ ही दिन हुए जंगल में आग लगी थी, तब चीते बस्ती की ओर आ गए। वो देखो, चीते के पंजों के निशान। पंजों के चिन्ह पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं। चलो। चीता अपने आखेट को दूर तक नहीं ले जा सकता, वो यहीं कहीं होगा। केवल एक बार दिखाई दे जाए, जीवित नहीं छोड़ूंगा उसे। नहीं जेठ, तुम उसकी हत्या नहीं करो, हम उसे जीवित पकड़ेंगे। सुना, बच्चे की रोने की ध्वनि वहाँ झाड़ियों से आ रही है। ये तो चमत्कार हो गया, बालक जीवित है। जीवित है, पर इसका रक्तस्राव रोकना पड़ेगा।
इसे तुरंत ही वैदराज के पास पहुंचाना होगा। यशोधरा ठीक कहती है अनुज, तुम बच्चे को लेकर तुरंत निकलो। चीता अपना आखेट खोजता हुआ यहाँ अवश्य आएगा। आज मेरे हाथों उसकी मृत्यु नहीं जी, तुम उसकी हत्या नहीं करो, तुम उसे जीवित पकड़ो। वचन दो मुझे, वचन दो जी। ठीक है, नहीं करूंगा, किंतु इस समय तुम केवल बच्चे के बारे में सोचो, चीते के बारे में नहीं। जाओ। वैदराज को बुलाइए। और तुम्हें इस बच्चे को यहाँ लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किसी सैनिक के हाथों भेज दिया होता। बच्चे को घायल देख मैं अपने आप को रोक ना सका पिताजी। परंतु लोग क्या कहेंगे? प्रजा एक पराक्रमी राजा चाहती है, दयावान नहीं। प्रथम तो तुम्हें शोभा यात्रा छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। यदि गए तो चीते के अखेट पर जाए। इस बच्चे को यहाँ लाने की क्या आवश्यकता थी? एक भावी सम्राट को हर अपनी छवि का ध्यान रखना चाहिए युवराज। प्रणाम महाराज। रक्तस्राव रोकने का प्राथमिक उपचार कारगर रहा। किसने किया? यशोधरा ने। ईश्वर की कृपा से बहुत साधारण भावनाएं शीघ्र ठीक हो। आज हमारे पुत्र ने एक बच्चे के प्राण बचा लिए थे, परंतु एक शूरवीर कहलाने का अवसर खो दिया। आप जैसे युवराज पाकर धन्य हो गए युवराज, धन्य हो गए युवराज, धन्य हो गए। युवराज जी, युवराज जी, युवराज जी, युवराज जी, युवराज जी, युवराज जी, युवराज जी। पूरा राजप्रसाद आपके पुत्र के जयघोष से गूंज रहा है देव। सम्राट में करुणा नहीं होनी चाहिए प्रजा। सत्ता वही रहती है जहाँ भय होता है। मैं मानता हूँ कि आयु के साथ साथ विचार भी बदलते हैं, परंतु आंखों में अपने पिता के प्रति स्नेह घटता है, ये कभी नहीं सुधरता। सिद्धार्थ, तुम अपने पिता से कितना स्नेह करते हो? जितना एक पुत्र अपने पिता से करता है। तुम उनके लिए क्या कर सकते हो?
अगर वो कहें तो भी इन चरणों पर अपने प्राणों को त्याग सकता हूँ। ये क्या है देवदत्त? उसी नरभक्षी का सर जिसने बालक पर आक्रमण किया। ये तुमने क्या किया जिष्णु? तुमने मुझे वचन दिया था ना कि तुम इसकी हत्या नहीं करोगे।